यहाँ व्यवस्था गाड़ी वाला का कोई नहीं है। रात का लोग पिस्टल भिड़ा के रुपया छीन लेता है, प्लस में टायर खुल जाता है, बैटरी खुल जाता है। यहाँ पर अभी तक पानी उसमें शौचालय में कोना पर गड़े हैं, किसी को पानी नहीं मिलता है, ना कहीं नल जल कहीं नहीं लगा है, नल जल कहीं नहीं लगा है। बोल रहा है डीएम चाहे कोई अधिकारी आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर नल लगेगा, वहाँ पर नल लगेगा, वहाँ पर नल लगेगा, 10 गो नल लगेगा, 20 गो नल लगेगा, एक नल लगता नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप ड्रिंक किए हुए हैं क्या? ना सर, ड्रिंक नहीं किए हुए हैं? ना सर, ना इसका बोलिए। अभी हम आए हुए हैं आरा बस स्टैंड, सरदार पटेल बस पड़ाव आरा, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जो नया बिल्डिंग ये बना है अभी खुला है, और देखते हैं इसमें क्या क्या निर्माण हुआ है। क्योंकि ये हालांकि आपको बता दें कि ये बिल्डिंग बहुत पहले से बना हुआ है। आरडीएम साहब आए थे यहाँ पे दौरा करने, इसलिए खुला है। और आपको दिखाते हैं कि इस नए भवन में जो यात्रियों के लिए बना हुआ है उस पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हॉल दिखाई दे रहा है, जो जहां से हम एंट्री कर रहे हैं, ये यात्रियों के लिए हॉल, जो यात्री बस के ठहराव के लिए आते हैं स्टैंड में, और उन यात्रियों के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिकट घर बनाया गया। ये जो है टिकट घर है यहाँ का, बस से जो यात्री सफर करेंगे उसके लिए यहाँ से वो अपना टिकट ले सकते हैं। और भी हम आपको जो भी चीजें हैं दिखाने का प्रयास, हम सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। ऊपर ये आपको बता दें कि 2 मंजिला भवन है। ये देखिए बस स्टैंड का नया भवन में पंखा तो इस तरह का जो देखिए कहीं पे पंखा का सारा डंटी टंगा हुआ है, लेकिन पंखा ना गायब है, उसका मोटर, उसका डायना सारा गायब हो चुका है। अब इस तरह का पंखा आरा नगर निगम ही लगा सकता है कि जिसका पंखा लगा हुआ है, उसका डंटी लगा हुआ है, उसका ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन मोटर और डायना गायब है। और भी इस तरह का चीजें हम दिखाते हैं कि क्या क्या है और क्या नदारद है। ये देखिए, ये शौचालय है, हालांकि इस पर पुरुष और महिला कुछ लिखा हुआ नहीं है गेट पर। हर शौचालय के दरवाजे पर, टॉयलेट के दरवाजे पर लिखा होता है पुरुष और महिला, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज नहीं है। आपको दिखा रहे हैं नया भवन है, अभी पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे लोग आते जाते भी नहीं है क्योंकि बंद पड़ा रहता है ज्यादा। देखिए ये सारी चीजें लग ही नहीं रहा है कि ना, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए नीचे के फर्श दिखाइए, किस एंगल से लग रहा है कि ये नया भवन है। इतनी गंदगी लगी है। इधर का आप देख लीजिए, अभी ये लोगों के इस्तेमाल में नहीं आता है, बंद तो गया है लेकिन लोगों के इस्तेमाल में नहीं आता है। ये सारा, ये पता नहीं, ये टोपी यहाँ पे लगाया गया है, किस लिए ये ड्रिल किया हुआ है कह नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे यहाँ का मुख्य बात है कि पंखा को देखिए, हम नगर निगम के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि ये पंखा क्या इसी तरह से लगाया जाता है या फिर इसको पंखा को गायब कर दिया गया है, इसका जवाब जरूर देना चाहिए। पंखा चोरी हुआ है या पंखा को इसी तरह से लगा के छोड़ा गया है। ऐसे पंखा कहीं भी किसी के घर में, किसी भी सरकारी आवास में, शौचालय, किसी भी सरकारी आवास में और कहीं पे भी विभाग में इस तरह पंखा नहीं लगाया जाता है, चाहे वो निर्माणाधीन हो फिर भी। कि पंखा का डंटी लगा दिए, पंखा का ढक्कन है और मोटर और डायना गायब है। और भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको सारी चीजें, एक एक चीज से हम यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। नमस्कार सर। नमस्कार। हम कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि ये जो ऊपर हम सेकंड फ्लोर पर जब गए हैं, पंखा का डंटी लगा हुआ, पंखा वहाँ पे एक भी नहीं है, कम से कम 15 से ज्यादा वहाँ पे पंखा का डंटी लगा हुआ है। नहीं है तो इस तरह कहाँ आपने कभी देखा है कि पंखा का डंटी लगाया हुआ, मोटर और डायना नहीं लगा? ये मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। और जो भी हम इनसे निगम से संबंधित अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनसे बात करके इसका सवाल लेने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का पंखा कभी भी हमने कहीं भी किसी आवास, सरकारी आवास में नहीं देखा है। यात्रियों के लिए भी जो यात्री सेट बनाया जाता है वहां पर भी नहीं देखा है कि पंखा रहे
पंखा गायब रहे और उसका डंटी सिर्फ लगता है तो पूरी तरह से लगता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं लगता है। और भी आगे हम चलकर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सारी चीजें यहाँ पे बंद कर दी गई है। हम यहाँ पे खुलवा कर देखने का प्रयास देख रहे हैं। ये थोड़े समय पहले यहाँ पे डीएम साहब आए हुए थे, तब ये बिल्डिंग वर्षों बाद खुला है लोगों के लिए शो कॉज। और जैसे ही यहाँ से गए डीएम साहब, सब पे ताला लगाया जा चुका है। हम एक एक करके दिखा रहे, सारे इस पर ताला बंद किया जा रहा है। यहाँ पे बाथरूम है, लोगों के टॉयलेट की सुविधा है, उसको भी ताला लगाया जा चुका है। सिर्फ दिखावे के लिए बिल्डिंग बनकर खड़ा हुआ है। लोगों के लिए कब खोला जाएगा इसकी कोई सूचना नहीं है। हम आगे अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहेंगे कि आकर दिखाइए कि ये टॉयलेट है और भी कुछ चीजें बनाई गई हैं, लेकिन ये सारी चीजों पर अभी थोड़े समय पहले खुला था जब डीएम साहब आए हुए थे। जैसे ही डीएम साहब यहाँ से गए, इस पर ताला लगाया जा चुका है। निगम के अधिकारी आए हुए थे, तब तक खुला हुआ था। जैसे ही आरा नगर निगम के अधिकारी यहाँ से गए हैं, इस पर ताला लगाया जा चुका है। आप देख लीजिए, हम सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं। ये अभी थोड़े समय पहले यह खुला हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजों को बंद कर दिया गया है। आप और देख लीजिए, हर यहाँ पे गेट पे ताला लगाया जा चुका है। अभी महज एक घंटे पहले ये खुला हुआ था जब डीएम साहब आए हुए थे यहाँ पे। ये हर गेट पे ताला लगाया जा चुका है। कुछ लोग हैं, कौन है, उनसे पहले उनका परिचय लेंगे और ये बताएंगे कि जानने का प्रयास करेंगे कि ये बिल्डिंग कब बना और ये लोगों के लिए खुलता है या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम सूरज कुमार सिंह जी, आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जानकारी है कि डीएम साहब आए हुए थे? आए हुए थे। ये बिल्डिंग जब डीएम साहब आए हुए तो सारा खुला था, टॉयलेट खुला था, ऊपर से लेके नीचे सारा खुला था। और फिर ये जाते हुए बंद हो गया? हाँ, जाते हुए बंद हो गया। और प्लस में बताइए, सब बोर्ड और लाइट सब लगा हुआ था ना। यहाँ पे कोई गार्ड है ना कुछ है। रात में हीरोइनची सब घूमते रहता है, दिन भर भी रहता है। कभी स्टाफ साथ में झगड़ा कर देगा हीरोइनची सब। ये देखिए, यहाँ पे जब अधिकारी आते हैं तो हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। ये जो गंदगी साफ सफाई पर ध्यान देगा, हर जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। जैसे ही अधिकारी जाते हैं, ताला लगा दिया जाता है इस भवन में। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। स्टैंड में ना एक भी चापाकल नहीं, इतना हम लोग को दिक्कत होता है। एक भी चापाकल, पूरा स्टैंड में घूम के देख लीजिए, कहीं भी चापाकल नहीं है। ये मूलभूत सुविधा हमने भी अभी दिखाया और भी आगे दिखाएंगे कि जो मूलभूत सुविधा होता है, जो पेयजल की सुविधा होता है, पेयजल की सुविधा कहीं भी बस स्टैंड में नहीं है। एक भी चापाकल का नहीं है। यहाँ पे हजारों यात्री प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। सैकड़ों बसें यहाँ से खुलती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है पेयजल के लिए। यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है पेयजल की असुविधा के कारण। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप ड्रिंक किए हुए हैं क्या? ना सर, ड्रिंक नहीं किए हुए हैं? ना सर, ना। इसका बोलिए। अच्छा, बोलिए। ऐसा है। और भी हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। दुकानदार सब जितना है साइड में, और लेडीज के जेंट्स के पेशाब लगता है गाड़ी खुलने का समय, उस पैसेंजर को तबलाक से मार देता है सब दुकानदार। दुकानदार सब मार देता है? दुकानदार सब मार कर और पीट पाट देता है ड्राइवर कंडक्टर को, पैसेंजर को। पेशाब करने का जगह है साइड में। सरकारी शौचालय तो है वहाँ पे? हाँ, तो अब बताइए यहाँ पे जी सर। न्यू बिल्डिंग में शौचालय का व्यवस्था नहीं है। न्यू बिल्डिंग में शौचालय की व्यवस्था हमने देखा है, लेकिन जैसे ही डीएम साहब गए वहाँ इसका ताला आप देख सकते हैं, यहीं पे शौचालय है लेकिन ताला लगाया जा चुका है। और भी यहाँ से कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जब बिल्डिंग में हमने ऊपर गया तो देखा सारा पंखा का डंटी लटका हुआ है, पंखा का मोटर और डायना गायब है। गार्ड नहीं है तो बताइए यहाँ पे कौन देखने वाला है? कुछ नहीं है, लाइट कुछ नहीं है, सब तार भी नहीं है, सब पंखा वैसे ही लटका हुआ, निगम ने लगाया ही नहीं है यहाँ पर कि गायब हुआ है। वो निगम लगाएगा, लेकिन डंटा सब पंखा खुल गई, डंटा लटकल। दुकानदार सभी पैसेंजर को उल्टा बोल देता है और गाड़ी वाला को उल्टा बोल देता है, मार भी देता है। इधर पेशाब नहीं करना है, इधर थूकना नहीं है, इधर थूकना नहीं है, पेशाब करना हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मार क्यों देता है? तो समझिए, गाड़ी खुलने का समय है, लेडीज के पेशाब लगा है तो क्या करेगा? तो इसके लिए शौचालय की तो व्यवस्था है ना? शौचालय दूर में है,
दूर कहाँ है? यही पास में तो है। दूर है। अब ऐसे पेशाब लग गया, अब क्या करेगा लेडीज? गाड़ी खुलने का समय होगा नहीं तो यहाँ पे बोलिए सर, यहाँ पे आइए। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधा को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये शौचालय ताला मारा हुआ है। स्टैंड का जितना झारखंड से जाइए, कहीं बिहार से जाइए, सबसे यहाँ कचरा स्टैंड हुआ है। यहाँ झारखंड से यहाँ पे कचरा सबसे, जहाँ भी जाइए वहाँ से कचरा स्टैंड है। हमारा स्टैंड का सबसे कचरा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नया भवन बनाया गया, नया बिल्डिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फायदा नहीं है, झूठ मूठ का दिखावटी के लिए खाली बनाया गया, इससे किसी को कोई अच्छा, ये बताइए कि ये भवन बने हुए कितने समय हो गया? जो तो हमको लगता है कि लगभग 4 साल हो गया। लगभग 4 साल हो गए। अगर इनकी बात को हम मान लें कि 4 साल हो गया भवन के बने हुए, भवन अभी चालू हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। ये कहीं भी कौन शटर आपको खुला दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं भवन का सारा शटर गिरा हुआ है। अभी भवन 4 साल लगभग बने हुए हो गए, लेकिन यात्रियों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं खोला गया। पता नहीं किसके लिए बनवाया गया है और कब खोला जाएगा, ये तो निगम के अधिकारी और सरकार के अधिकारी ही बता। गार्ड का व्यवस्था रहता तो ये सब पहले तो नगर निगम का ही चोरी हो रहा है, गाड़ी घोड़ा का तो चोरी होगा ही होगा। नगर निगम का एक भी बोर्ड लाइट बने दिया है, सब चोर सारा बोर्ड और लाइट लगा हुआ था, सब लगा हुआ था। आपने देखा है? हमने देखा हुआ है, सब जल रहा था, लगा हुआ था। और ये आप देखते हैं जनरेटर जो ये चलता कभी नहीं है, और ये भी 1-2 दिन में आपको उठ के जाना दिखेगा। एक दो कौन ले जाएगा? अब जो आया था, अब तो बात कर रहे थे अपने में लोग की जनरेटर उठवा के मेरे घर पहुंचवा दो, ऐसा बोले हैं। हाँ, अजीबोगरीब बात है कि अधिकारी बोल रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हमने सुना नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसी बात होती है तो। और भी हम आगे आपको तस्वीर के माध्यम से स्टैंड की हर चीजें दिखाएंगे, जो अभी डीएम साहब आए हुए थे, निरीक्षण किए, उसके बारे में आपको जानकारी देख सकते हैं। इतने बड़े बस स्टैंड में चापाकल की एक व्यवस्था नहीं है, पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं है। यात्री आते हैं तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेयजल के लिए तो किसी होटल में जाना पड़ता है, पैसे से आप पानी खरीद सकते हैं बोतल वाला, और नहीं तो आप प्यासे रहिए। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बोलिए, क्या है आप यहाँ पे कैसे हैं? यात्री हैं या फिर ड्राइवर हैं? ना यहाँ के हम बुकर है। बोलिए। अच्छा, ये बताइए कि इतने बड़े बस स्टैंड है, यहाँ पे एक भी चापाकल नहीं है यात्रियों के लिए, पेयजल के लिए? एक भी पीने के लिए चापाकल नहीं है। जो वहाँ पे एक था वो भी कवर गया, जो यहाँ पे खत्म हो गया। होटल में, प्राइवेट होटल में अपना चापाकल गलवाया है, वहाँ पे यात्री लोग जाते हैं पानी पीने के लिए, नहीं तो पानी पीने का सुविधा यहाँ पे नहीं है। यानी कि जो यात्री को पानी पीना होता है, शुद्ध पेयजल पीना होता है, तो होटल में जाते हैं। अब होटल वाले के पास जाइएगा तो पानी पीना है, तो आप खाना खाइएगा तभी पानी पीने को मिलेगा। कल का हैंडल निकाल देता है कि हम नहीं पीने देंगे। बताइए, चापाकल नहीं है और होटल में जाइए तो होटल वाले हैंडल निकाल देते हैं, क्या वो भी उनका हक भी है, क्योंकि वो निजी चीज है। सरकार को चाहिए था कि यहाँ सरकारी चापाकल दे, या एक से अधिक भी दे सकते हैं, क्योंकि बस से जुड़े हुए लोग हैं और यात्री भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि या इतने बड़े बस स्टैंड में शौचालय की व्यवस्था तो है, लेकिन वो पैसे देकर जाना है, और पेयजल की तो कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं टंकी वाला पानी पीना है जो सरकार का लगा हुआ है, और चापाकल था उसको बर्बाद हो गया, और उसके बाद कोई चापाकल नहीं है इतने बड़े बस। नमस्कार सर। बोलिए। ये बताइए कि आप यहाँ पे किस हैसियत से लगे हुए हैं? बस के एजेंट? हाँ, बस स्टाफ है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग पूरे दिन यहाँ पे रहते होंगे, प्यास लगती होगी, कैसे पानी पीते होंगे? यहाँ पर कोई चापाकल की व्यवस्था तो दिखाई नहीं देती। होटल वाला कल से लाते हैं। होटल वाला कल से लाते हैं? होटल वाला से कल से लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती? होटल वाला आसानी से देता है? हाँ, दे ही देता है। दे ही देता है, क्योंकि इन लोग यहाँ पे डेली रहते हैं और इन लोग जान पहचान है, इसलिए हो जाता है। लेकिन जो आम यात्री आते हैं, आम यात्री को दिक्कत होता है। आम यात्री को दिक्कत होता है। जो आम यात्री आते हैं, जो बस पे चढ़ते हैं उतरते हैं, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, उनको सुचारू रूप से पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती। या तो खरीद के पानी पिए या फिर प्यासे जाएं। और मैं यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। बोलिए। ये बताइए कि इतने बड़े बस स्टैंड में चापाकल की कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो लोग यहाँ का पानी कैसे पीते हैं? होटल में जाते हैं तो होटल वाला कभी कभी पीने देता है, नहीं तो भगा देता है कि भागो। पानी पीने के लिए भगा देता है। ये बताइए कि एक ऐसा इतनी बड़ी धूप में, ज्यादा धूप में
जो कि अभी गर्मी इतना ज्यादा भोजपुर में हम आए, अब भोजपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में एक चापाकल नहीं है। और जो आम लोग चापाकल पर जाते हैं पानी पीने के लिए होटल वाले के पास, तो होटल वाला या तो पीने देता है तो थोड़ा बहुत, या तो भगा देता है। लेकिन निगम का जो कल है, अब हम वहां पे भी चल के दिखाएंगे क्या स्थिति रहती है। आज तो डीएम साहब आए थे तो कुछ सुधार है, लेकिन जैसे ही जाएंगे आपको हम एक हफ्ता बाद दिखा देंगे कि यहाँ की स्थिति क्या रहती है। डीएम साहब आए तो चालू है, नहीं तो बंद रहता है, किसी को पानी नहीं मिलता है, किसी को पानी नहीं मिलता है। पानी फिर मनमानता चलता है भाई, पानी की बहुत दिक्कत भैया, पानी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। यहाँ पे और भी लोग हैं, बहुत दिक्कत है पानी का। पानी कहाँ मिलता है यहाँ पे पीने के लिए? तो कैसे होटल में जाते हैं, इतना यात्री आते हैं, कैसे पानी पीते हैं? इतना जाते हैं तो बहुत दिक्कत है। होटल में जाते हैं 20-20 रुपए का पीते हैं, जिसके पास पैसा है वो अपना खरीदे, जिनके पास पैसा नहीं होटल में गए। आजकल सबके पास ये इतनी क्षमता नहीं है कि बिस्लरी का बोतल खरीद लें और पानी पिए, लेकिन जो आम यात्री प्यासे होते हैं उनको मजबूरी में खरीदना पड़ता है या फिर प्यासे जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। यहाँ कॉल का व्यवस्था नहीं है। लगभग सभी यात्री यही बोल रहे हैं, जो लोग यहाँ के स्टाफ हैं बस स्टैंड से जुड़े हुए, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कल की व्यवस्था नहीं है। लोगों को पीने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, मशक्कत करना पड़ता है एक बोतल पानी के लिए। और यहाँ पे कुछ यात्री होंगे, हम को बोरिंग गए हैं यहाँ पर, अभी तक पानी उसमें शौचालय में कोना पर गए हैं, किसी को पानी नहीं मिलता है, ना कहीं नल जल कहीं नहीं लगा है, नल जल कहीं नहीं लगा है। बोल रहे हैं डीएम चाहे कोई अधिकारी आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर नल लगेगा, वहाँ पर नल लगेगा, वहाँ पर नल लगेगा, 10 गो नल लगेगा, 20 गो नल लगेगा, एक नल लगता नहीं है, ये सब से अनाउंस करके चल जाते हैं। ये बताइए कि ये बिल्डिंग इतना बड़ा बना है, नया बिल्डिंग बने हुए कितने समय हुए इसके? 5 साल हो ही गया, लगभग 4 से 5 साल ये बिल्डिंग के बने हुए हो गए, लेकिन पेयजल की व्यवस्था नहीं है। बोला जाता है कि रात्रि के रहे खाती बानू तो रात्रि के रहे के ताला लग जाला, वो रात्रि में यात्रियों के रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन रात में ताला लगा है। रात को छोड़िए ना, दिनों में अभी डीएम साहब आए हुए थे तो खुला हुआ था। अभी हमने दिखाया आपको कि अभी थोड़े समय पहले वहाँ के निगम के अधिकारी ताला लगा रहे थे, अपने ताला मार। और भी यहाँ पे कुछ यात्री होंगे, उनसे बात करते हैं और यहाँ की व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यवस्था हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर छिड़का हुआ है, ये कोई साफ सफाई डेली नहीं होती है ऐसी। यहाँ पे आज डीएम साहब आए हुए थे, इस वजह से यहाँ पे साफ सफाई हुई है। निगम के बड़े अधिकारी आए हुए थे, इसलिए इतनी साफ सफाई का ख्याल रखा गया। ये हर जगह आप देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, साफ सफाई तो होती है, ये डेली होती है, लेकिन इस तरह की साफ सफाई नहीं होती है जिस तरह की आज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ और यात्री होंगे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। बोलिए। हम कह रहे हैं कि जितने कल बनता है पब्लिक लोग पिए खातिर तरस रहा है। यह दुकान वाला है चाहे और कोई वाला है, सब तोड़ देता है, हिरंचा पुरंचा सब तोड़ देता है। काहे तोड़ देता है? ऐसे कि आज देख कितना बढ़िया लग रहा है। क्या है, कल लगा है, चापा कल लगा है, वो तरह से तोड़ देते हैं। अब रात कोई देख रहा है, नहीं तो सब कोई देख रहा है। काहे तोड़ देता है? उसे उसका फायदा क्या होता है तोड़ने में? फायदा बताओ, आप समझिए। अगर कोई चापाकल बात बता हम बोल दिया है। दिन भर में तो पब्लिक होगा, आके सब लोग कोई दूरी न दूरी। बताइए, यहाँ पे चापाकल लगाया जाता है और किस लोगों को सुविधा है, लेकिन यहाँ पे तोड़ने वाले लोग भी हैं जिनको फायदा होता है, उनसे तोड़ देते हैं चापाकल को, ताकि यात्री जो है उनके होटल में आए, उनके दुकान में जाए। हाँ, लेकिन चापाकल यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा गया। कौन तोड़ दिया? दुकानदार तोड़ता है, लोग यहाँ का जो व्यवसायी है वो लोग तोड़ता है। दुकानदार को प्यास नहीं लगती, वो क्यों तोड़ देता है? वो अपने कल पे अपने पानी पीने के हमारा बिक्री हो, होटल वाले। हाँ, होटल वाले ज्यादा बिक्री हो, इसलिए तोड़ देता है लोग। हम नगर निगम के अधिकारियों पर अधिक मैंने शौचालय मतलब पेशाब करने वाला दिक्कत है, यहाँ लेडीज पेशाब करने वाला भी दिक्कत है। बस स्टैंड में सुलभ शौचालय तो इतना बढ़िया बना है, पैसा टेबल है ना, एक फ्री वाला भी बनना चाहिए जो पेशाब करने वाला हो। कितना पैसा लगता है? अब जो 4-5 खाना होता है उसमें बनेगा। जो भी हो, निगम के कर्मचारियों को हम ये कहना चाहेंगे कि उस पर ध्यान दे कि जो इस तरह की गतिविधि करते हैं अपने थोड़े से चंद फायदे के लिए चापाकल को तोड़ देते हैं,
उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब असामाजिक तत्वों को नकेल जरूर कसना चाहिए। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इतने बड़े बस स्टैंड में चापाकल की व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे शौचालय की जो व्यवस्था है शुल्क लगती है, क्या कहना चाहिएगा? तो शुल्क लगेगा 10 रुपया नहाई या 10 रुपया झाड़ा फिराई। ये बताइए कि जो आज साफ सफाई आप देख रहे हैं, इस तरह की साफ सफाई कहियो ना होके, कहियो ना होके, ये बेरा खाली साहेब बोलन तो साफ हो गलवा। साहेब आया तो साफ हुआ, डेली फिर वही चीज होती है। और वही होगा, और फिर वैसा ही लगेगा, जैसे लोग लगाता है वैसा ही लगेगा। एगो चापाकल वहाँ खराब है कोना पे, और यहाँ व्यवस्था जो है आपकी, यहाँ व्यवस्था गाड़ी वाला का कोई नहीं है। रात का लोग पिस्टल भिड़ा के रुपया छीन लेता है, प्लस में टायर खुल जाता है, बैटरी खुल जाता है। ये बताइए कि यहाँ पे रात में कोई प्रॉब्लम है? रात में पिस्टल के दम पर, बंदूक के नोक पर यहाँ पे छिनतई भी होती है। यहाँ व्यवस्था चाहिए, यहाँ व्यवस्था चाहिए, और यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए थी। इतना बड़ा बस पड़ाव है, आप किसी भी राज्य के बड़े बस पड़ाव में जाइएगा तो पुलिस की व्यवस्था होती है, गार्ड की व्यवस्था होती है। दिखा दीजिए, एक बार पेंटिंग नहीं हुआ है, इतना राजस्व जा रहा है यहाँ पर, लेकिन एक बार पेंटिंग नहीं हुआ है यहाँ पर। सब सुविधा बेकार है, आम जनजीवन का व्यवस्था बेकार है यहाँ पर, एक भी सुविधा नहीं है सरकार की। ये तो बिल्डिंग टूटने वाली है ना? कहाँ टूट रहा है? टूटेगा थोड़े। तो नया बिल्डिंग वहाँ पे बनाया गया, टूटेगा तो अभी तो व्यवस्था है यही। नया बिल्डिंग बना है, उसमें एको पंखा है, 60 गो पंखा तो 60 चोरी, पंखा तो सारा चोरी हो गया। हम चोरी हो गया है, आप यहाँ नहीं दीजिएगा, पुलिस पिकेट तो चोरी नहीं होगा। सारा पंखा का जो है डंटी है वो लटका हुआ है, मोटर और डायना गायब है, सब गायब है। तो समझिए आप कैसे गायब हुआ ये सब? चोरा लिया लोग, यहाँ का चोरे ना है सब, यहाँ का है साधु है। ऐसा भी हो सकता है कि लगा ही ना हो। लगा था हाँ, सारा चोरी हो गया। हाँ, पुलिस चौकी दीजिए आप लोग। यहाँ यात्री सेट है ना, यहाँ एक भी पंखा नहीं है, यहाँ पर एक भी पंखा लाइट यहाँ पे पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पे सिर्फ जब सरकारी अधिकारी आते हैं, निगम के अधिकारी आते हैं तो कुछ ध्यान दिया जाता है, उसके बाद सारे अधिकारी यहाँ से नदारा, तो किसी तरह की सुविधा के जो मूलभूत सुविधा है पेयजल, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। लेडीज शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लेडीज शौचालय की बता रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, हालांकि एक शौचालय है जिसको पे एंड यूज की व्यवस्था है, पैसा दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। फ्री वाला कहाँ व्यवस्था है? फ्री वाला व्यवस्था नहीं। और हम आपको शौचालय के पास भी चल के दिखाएंगे कि क्या वो वहाँ की स्थिति है। आज फुल मालाओं से भी ऐसा गया है इसका, वर्षों से पेंटिंग नहीं, 10 वर्ष करीब हो गया, साले बहुत दिन हो गया। तो ये बिल्डिंग सुनने में आ रहा है टूटने वाला, इस वजह से पेंटिंग नहीं रहा है, अभी तक स्थगित है उसका। एसी में काम चल रहा है, यात्री लोग बैठ रहे हैं एसी में ना। यात्री का कोई सुविधा है ना, लाइट है ना, बिजली है ना, पंखा है, कुछ है। रात को यात्री यहाँ नहीं ठहरेगा, कुछ व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से ठहरेगा, सब भाग जाता है यात्री यहाँ से। इतने बड़े बस स्टैंड में लाइट की व्यवस्था नहीं है, और जो लाइट लगाई गई है जलती भी नहीं है ठीक से, पंखा की व्यवस्था नहीं है। अब ये बताइए कि इतने बड़े शहर में जो एक इकलौता बस पड़ा हुआ है, जो बड़ा बस स्टैंड है, वहाँ पे इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्या कहता है, कैसे अपना शहर आगे बढ़ेगा। और आगे हम आपको दिखाएंगे, शौचालय को हम दिखाएंगे जो कि अभी आज फूल मालाओं से सुसज्जित किया गया है, जो डीएम साहब आए थे आज उद्घाटन के लिए। ये देखिए शौचालय, यहाँ पे डीएम साहब आए हुए थे, फूल माला से सुसज्जित किया गया है। और इस तरह का देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डीएम साहब दौरा करने आए थे, देखने आए थे, निरीक्षण करने आए थे, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। ना कि कोई दीपावली है और ना ही कोई त्योहार है कि इतनी साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। और यहीं पे इंदू देवी के जो यहाँ की मेयर है वही निर्माण करवाई है, देखिए उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पे जो शौचालय कुछ कर्मचारी होंगे उनसे हम बात करेंगे कि क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है और क्या वजह रहा है संचालक। अच्छा ये बताइए कि फूल मालों से सुसज्जित किया गया है, क्या वजह रही? उनको उद्घाटन करना था ना। उद्घाटन हुआ, किसने उद्घाटन किया? इंदू देवी जी ना। इंदू देवी ने, जो यहाँ की मेयर हैं। ये बताइए कि उद्घाटन हुआ, आज उद्घाटन हुआ है, ये जो शौचालय इसके निर्माण हुए कितने समय हुआ? लगभग फिलहाल लग रहा है 5 साल 6 साल हो गए। लगभग 5 साल 6 साल हो गया। 5 साल 6 साल से लोग यहाँ इस टॉयलेट शौचालय को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी।
और आपको बता दे रहे हैं कि जो आप देख सकते हैं, ये जो टॉयलेट और शौचालय का निर्माण हुआ 5 साल 6 साल बाद इसका उद्घाटन हुआ है। 5 साल और 6 साल से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और 6 साल बाद लगभग जो जैसा इन्होंने कहा इसका उद्घाटन हो रहा है। आप सोच लीजिए कि ऐसा उद्घाटन आप कभी कहीं देखे हो तो बताइएगा। काम हुआ था सर इसमें, ठीक है, काम हुआ है उसका। हाँ, पहले काम कुछ गड़बड़ था इसमें, तो काम वाम हुआ, उसके बाद आके अपन उद्घाटन। अच्छा, ये बताइए कि ये आप लोग जो आप ही लोग यहाँ का पेयजल की व्यवस्था की, जो यहाँ पे टोटी दिया हुआ है, नल दिया हुआ है, तो ये बताइए कि आज तो साफ सफाई दिखाई दे रहा है, डेली इतना साफ सफाई रहता है? डेली रहता है। तो लोग यहाँ पानी पी पाते हैं यहाँ का? पीते हैं, रोज पीते हैं। तो वो आप लोग पानी जो देते हैं डेली चेंज होता है कि पानी टंकी वाला ही पिलाया जाता है लोगों को? नहीं, डेली चेंज होता है। डेली चेंज होता है। सबसेबल का पानी है वो। अच्छा, क्या शुल्क लगता है यहाँ पे? जो लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनको क्या शुल्क लगता है? जो टॉयलेट 10 रुपया लगता है। 10 रुपया काची के लिए? लैट्रिन का लगता है। और जो स्नान करने के लिए आए, नहाने के लिए आए? 10 रुपया। अच्छा, सबका 10 रुपया। यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन सशुल्क है, आपको शुल्क देना पड़ता है, उसके बाद इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और महिला उधर है, महिला का टॉयलेट आप देख सकते हैं उधर है। ये पुरुष का है, ये जेंट्स का है, ये इधर महिला का है। अलग अलग व्यवस्था की है, ये व्यवस्था ठीक है, लेकिन इस तरह की साफ सफाई जो आज आपको दिख रही है, रोज तो रोज रहता है। हाँ, नगर के ये शौचालय के कर्मचारी हैं, ये बोलेंगे, लेकिन इस तरह की हमने भी कितनी बार यहाँ पे दौरा किया है, यहाँ का देखा है, लेकिन इस तरह की सुविधा नहीं होती है। चापाकल की आप व्यवस्था देख रहे हैं, जो आज ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे छिड़का हुआ है, यहाँ पे डीएम साहब के आने की वजह से छिड़का हुआ, नहीं तो यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, यहाँ पे लोग बाथरूम कर देते हैं कि यहाँ पे कोई पानी रहते हुए भी कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, दुर्गंध की वजह से। ये देखिए, ये जो चापाकल है, ये चापाकल देख रहे हैं, चापाकल की स्थिति क्या है। पूरे बस स्टैंड में इकलौता ये चापाकल है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारी सुविधाएं नदारद हैं आम यात्रियों के लिए। शौचालय की व्यवस्था है जो पे एंड यूज की, आप पैसा देकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चापाकल जो है इस तरह की, तो इतने बड़े बस स्टैंड में एक भी चापाकल नहीं है। ये जो चापाकल है वर्षों से खराब हो गया है और कुछ यात्रियों का और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो चापाकल खराब नहीं हुआ, खराब कर दिया जाता है कुछ होटलों के द्वारा, कि वहाँ पे जो यात्री आए मजबूरन वहाँ पे पानी पीने के लिए आए और उनका होटल और चले। आगे भी इस तरह की जो जानकारी होगी हम आपको जरूर साझा करेंगे, लेकिन यहाँ के जो मेयर साहब हैं, यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के चापाकल और भी बस स्टैंड में होने चाहिए और उनकी सुरक्षा का भी कोई ना कोई जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि चापाकल हो जाने से नहीं है, चापाकल तो है वहाँ पे लेकिन चलता नहीं है। आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मैं शुभम कुमार सिन्हा, हमारे कैमरा जर्नलिस्ट प्रिंस कुमार सिन्हा के साथ बस पड़ाओ आरा।